हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहता है एग्ज़ाम में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है। मानव शरीर ने पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थे? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। यकृत यानी लीवर। अगला सवाल ये है। मानव रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है, लेकिन क्यों होता है, किसके कारण होता है? इसका इसका ये मैंने पढ़ी था ये है। और इसका आंसर सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो होता है, खून हो गया, ब्लड हो गया, युधिर हो गया, तो ये सारे में हम वो लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन तो द्वारा होता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं? मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं चार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी एंड डी, चार। अगला सवाल है। पौधों में प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भाग में होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे छोटी होती है स्टेटिस, ये होती है कान का पाँव। सबसे छोटी होती है स्टेटिस। ये आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटिस। अगला सवाल है। मानव शरीर के रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और मानव शरीर के रक्तचाप को मापने के लिए इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पीको मोमेनोमीटर यंत्र होता है, इसी से रक्तचाप को नापा जाता है। यानी रक्तचाप जैसे बीपी जैसा बोलते हैं। अगला सवाल है। पौधों में पौधों में जड़ों से पत्तियों का वितल का परिवहन किस उपकरण द्वारा होता है? द्वारा परिवहन। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन किस उपकरण द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जाइलन द्वारा। ठीक है। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल यह है। मानव आंख में प्रकाश सबके पहले किस भाग में प्रवेश करता है? मानव के आंख में प्रकाश जो है वो आंख के किस स्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आंख का ही एक भाग होता है। इसी के अंतर्गत ही मानव इसी के अंतर्गत ही प्रकाश संश्लेषण होता है। वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ये रहा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी एक होती है। तो ये तो बहुत ही नियम सी चीज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीन यानी ये जान हड्डी की हड्डी होती है, हीरो बोल्टन तीन की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है तीन की। अगला सवाल है। इंक्रीमिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि से संचालित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय। अगला सवाल है। को हमने ज्ञातों के आदान प्रदान की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वह इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, की पहली मेल क्रिया पर यहाँ पर में ज्ञातों का जो आदान प्रदान होता है वह एलवी येली इकाई के द्वारा होता है। अगला सवाल ये रहा। मानव लक्ष्मी पक्का जमाने में कौन कौन खतक सहायता करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्प्टी प्लेटलेट। प्लेटलेट इसका सही आंसर हो रहा है। ठीक हो, अगला सवाल ये रहा। डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? डीएनए अणु की संरचना होंगे कैसी होती है? पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्प्टी दोहरी के मिली यही से इतना होती है। ठीक है, अगला सवाल यह है। पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्प्टी प्लेन द्वारा। ठीक, अगला सवाल ये रहा। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस उम्र में होता है? मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है वो किस अनुसार, तब मूत्र का निर्माण जो होता है वो होता है दुर्दर। वैसा सही था हो जाएगा अपन सिंधु दुर्दर। अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल ये रहा। मानव शरीर में रोगों से रक्षा पाने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? मानव शरीर में रोगों से रक्षा करने का जो कार्य करते हैं कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ब्लड का सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी की देर तरफ तक कम डॉट फॉर्म में बोलते हैं इसे WEC। अगला सवाल ये रहा। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक सामान्य यानी कि एक ही सामान्य व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर कितना ऊंचा होना चाहिए, यानी बीपी इसका कितना होना चाहिए सामान्य नॉर्मल? तो उसका होना चाहिए एक बटा ए सॉरी ए 120 बटा 80, है ना, HG। तो इसका सेंस हो जाएगा 120 120 और 80 के बीच में इसका बीपी जो है वो रहना चाहिए। अगला सवाल ये रहा। पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही अंतर्गत पौधों का जो कलर होता है हरा वो क्लोरोफिल के ही अंतर्गत होता है। कि क्लोरोफिल की वजह से ही ये एक हार्मोन होता है पौधों में क्लोरोफिल नाम का, उसी से ही पौधे हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? और इसका सेंस हो गया ऑप्शन डी की रिकेटस। नाम पर ये विटामिन डी होती है रिकेटस, इसी की कमी से बच्चों में रोग होता है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यह है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का दिमाग, जो हमारे मानव परिधान के दिमाग होता है इसमें सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रेन। अगला सवाल यह है। मानव शरीर में पसली में एक तिल कितनी गोड़ होता है? और मानव शरीर में जो और हमारे शरीर में जो पतलियाँ होती है मानव शरीर में, इसके ये कितनी गोड़ पतली होती? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 12 देह। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा। भोजन के पाचन की क्रिया मानव शरीर में सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी मुखगुआस। मुखगुआस मतलब नीचे नीचे ही तो खाना खाएंगे पहले, तभी तो हमने भी किया होगी सी पाचन किया, तो खाना जाएगा कभी तो मुंह के थ्रू ही तो खाना जाता है। कल का सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी में कि मुखगुहा से शुरू होती है। अगला सवाल यह है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? और मानव शरीर का जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका एनिमल। इसका संयंत्र हो जाएगा तब सीनी के दांत तो एनिमल। बता लिया हो। धरती का तरल भाग किस नाम पे जाना जाता है? धरती का जो तरल भाग है उसे किस नाम पे जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्लाज्मा के नाम पे जाना जाता है तरल भाग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा। विटामिन सी
की कमी से कौन सा रोग होता है? माना शरीर में विटामिन डी बेहतर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग रहता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि इस तरह भी रहता है। ठीक, आ जाता है। मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक चेस मेकर कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि एस ए मो। पेस मेकर नाम मशीन नीति कोटि ये रहती है ऐसे रहती है इसमें रहते का एक को इसका नाम बोलता है, इसे बोला जाता है एसओ मोड, पैसे पैटर्न मोड। इसी ते इसी से ही परम माने परिवर्तन धन तुम इसमें ये नियंत्रित करता है टीवी। ठीक है, तो अगला सवाल लेगा। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? और अंत में ऑप्शन में हरी कोल दिन और बाकी, और इसका चयन करा जाएगा सी यानी कि दिन और रात। विधि पौधे जो श्वसन जब की प्रक्रिया करती रहती है दिन रात यम कर दम पे करते रहते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी दिन और रात दोनों। अगला सवाल ये है, मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कोशिका मवेशी संख्या कितनी होती है? मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 46। गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 मानव शरीर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंडाणु। अगला सवाल है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? हमने पहले पढ़ा था कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। अब ये पूछ रहा है कि इसका किस स्थान पर होता है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा मिलता जुलता सा ही है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि एल्वियोली नाम की एक स्थान होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोली। उसी स्थान पर फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, इससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है फेफड़ों में ही होती है। मानव शरीर में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के जरिए ही होती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रोतौंधी। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो हम 8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़ा देते हैं, बट स्कूल में ही। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोतौंधी नाम की बीमारी होती है। अगला सवाल ये रहा, मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? यानी कि मानव का जो स्किन की जो कलर होता है, गेहूं कलर का जो होता है, ये किस कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी यानी कि मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मूत्र संग्रह करना। मूत्राशय का मुख्य कार्य है मूत्र संग्रह करना, मूत्र को इकट्ठा करने कर एकत्रित करना। ठीक है, तो अगला सवाल ये रहा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में हमने पढ़ा था कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मनुष्य के गैसों में, सॉरी, मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, कहाँ होता है? नहीं, ये पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रंध्र द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव कान में सुनने की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव के जो कान होते हैं, मनुष्य के जो कान होते हैं वो इसमें जो सुनने की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 हड्डियां होती हैं जिससे मानव जो सुनता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भोजन का पूर्ण पाचन
मानव शरीर के किस भाग में होता है? यानी कि भोजन का जो पूरी तरह पाचन होता है वो मानव शरीर के किस भाग में होता है? मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका कौन सी होती है? ये तो इसकी सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका जो होती है उसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल है, पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य, यानी कि सूरज। सूरज का ही मुख्य स्रोत होता है पौधों के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल ये रहा, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मतलब स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कम ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए 37 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फेफड़े। ये तो आप भी जानते होंगे, फेफड़ों से ही मानव शरीर का फेफड़ों से ही मानव शरीर जो है श्वसन प्रक्रिया को करता है। अगला सवाल ये रहा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है मानव शरीर में? विटामिन B1 की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी लगती है? तो उसे लगती है बेरी बेरी नाम की बीमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेरी बेरी। अगला सवाल है, पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जड़ के द्वारा अवशोषण। पौधों में जल का अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हृदय। हृदय में ही रक्त को पंप किया जाता है। रक्त की में गंदा खून, साफ खून, इसको हृदय ही करता है, हमारा दिल। ठीक है, तो अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो हमारा भाग करता है सेरिबेलम, जो कि ये ही हमारे मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम। इसी के अंतर्गत ही मनुष्य सोचता है, इसी के अंदर ही मनुष्य सोचता है, महसूस करता है। यही सबसे बड़ी चीज होती है मानव शरीर में। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण जो मुख्य रूप से होता है वो होता है पत्तियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पत्तियां। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वसा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वसा। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का औसत
जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसल्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन तक। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, पीलिया में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 120 दिन। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुर्दे में। ठीक, अगला सवाल है, अमाशय से कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो अमाशय से जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जूस कोई पूनी पीने वाला जूस नहीं होता, ये एक अलग तरह का ही मानव शरीर में निकलता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये इसी से ही हमारी से इसे गैस्ट्रिक जूस कह दो या फिर किसी तरह से या एसिड समझ लो, जो हमारे मानव शरीर का आमाशय मतलब पेट में जो पाया जाता है ये। ठीक है, इसी से ये हमारा खाना पचाने में ये बहुत ही हमें क्या नाम है बहुत खाना पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैसें ली और छोड़ी जाती हैं? यानी कि पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैसें ली जाती हैं और कौन सी गैसें छोड़ी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। दोनों मतलब केवल ऑक्सीजन और केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पौधों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन भी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन लेते भी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। अगला सवाल ये रहा, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 7.4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7.4। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, ये एक धमनी होती है। तो इसी को मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए एओर्टा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये रहा, मानव में स्वाद का अनुभव करने वाले ग्राही कहाँ स्थित होते हैं? यानी कि मानव जो कोई चीज़ खाता है तो उसे स्वाद का कहाँ पता लगता है? तो पता लगता है कैसे? जीभ से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जीभ। अगला क्वेश्चन ये रहा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पत्ती। अगला सवाल है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रक्त का थक्का बनना। थक्का मतलब खुरंट, जब चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून सूखने लगता है, उस पर खुरंट से जम जाता है, तो उसे बोलते हैं थक्का। तो ये विटामिन के जरिए ये जमता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंडाणु। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? यानी कि मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है जबड़े की मांसपेशी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जबड़े की मांसपेशी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये रहा, मानव मूत्र तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? मानव मूत्र तंत्र का जो अंतिम भाग होता है वो होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यानी कि मूत्र मार्ग। अगला सवाल ये रहा,
पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? पौधों का जो जनन अंग होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है फूल का। फूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फूल। अगला सवाल है, एक सामान्य मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? यानी कि एक सामान्य मनुष्य की श्वसन सांस लेने की जो प्रति दर है वो 1 मिनट में कितनी सांसें होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12 से 20 तक होनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो करता है हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का भंडारण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि पौधों में भोजन का जो भंडारण होता है वो पत्तियों में भी होता है, वो जड़ों में भी होता है, वो बीजों में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी में, उपरोक्त यानी कि उपरोक्त सभी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इंसुलिन। ठीक, आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंटी स्टेरिलिटी। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे पतली और छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो है सबसे पतली हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपेज। ठीक है। स्टेपेज मतलब वो कान के पास ही होती है, ऐसे ये कान के पास ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्टेपेज। अगला सवाल ये रहा, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी कि पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीन। ऑक्सीन नाम का हार्मोन होता है पौधों में जिसके कारण ही पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा किस अंग से निकलती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा किस अंग से निकलती है? तो ये निकलती है हृदय से, दिल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हृदय। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 60% होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 60%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में बीजांड कहाँ बनता है? पौधों में बीजांड जो बनता है वो कहाँ बनता है? पौधों के किस भाग में बनता है? तो ये बनता है अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंडाशय में। ठीक है। अगला सवाल ये रहा, मानव रक्त का जो थक्का बनने में सामान्य रूप से कितना समय लगता है? मानव शरीर में जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद कितने देर बाद, कितने समय में थक्का बनना शुरू हो जाता है? तो हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा साइंटिफिक, इसका आंसर है 2 से 5 मिनट बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 से 5 मिनट। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा वेन यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेना कावा नाम की शिरा होती है सब मानव शरीर में सबसे बड़ी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेना कावा। अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, ये है अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सी, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से सबसे अधिक कौन सा भाग प्रभावित होता है? मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से सबसे अधिक कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी कि कौन से अंग पर, कौन से भाग पर मानव शरीर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है कैल्शियम की कमी से? तो ये तो सबको पता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हड्डियां। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का संग्रह किस किस भाग में हो सकता है? पौधों में भोजन का संग्रह जो है वो किस किस भाग में हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी में। पौधों में भोजन का संग्रह जड़ में भी होता है, और पत्तों में, जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है, और बीज में भी होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही, सॉरी सभी। अगला सवाल है, मानव शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग कौन सा है? और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा बिजी अंग, इसको बिजी अंग भी बोलते हैं, सबसे बिजी रहने वाला अंग जो है वो कौन सा है? तो इसको बोलेंगे सी, यानी कि हृदय। हृदय 24 घंटे ही धक 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 वो चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता है। जिस दिन रुक गया समझ लो इंसान खत्म, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक मुख्य रूप से कौन सी गैस है? पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक मुख्य रूप से कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है पौधों में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटी आंत। इसका नाम ये होता है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग यही है, छोटी आंत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये रहा, मानव का मस्तिष्क औसत औसत वजन लगभग कितना होता है? यानी कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 1400 ग्राम, यानी कि 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक के बीच में रहता है। मानव का जो मस्तिष्क यानी कि दिमाग जो होता है उसका जो वजन होता है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक का वजन होता है उसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों की नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? पौधों की जो नर जनन कोशिका है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परागकण। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सुनने का अंग कौन सा है? तो ये तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे तो बच्चा भी बता देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कान। अगला सवाल ये रहा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है एनीमिया नाम की बीमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनीमिया। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये है, पौधों में
श्वसन की दर तो अधिक होती है, और यानी कि पौधों में जो सांस श्वसन प्रक्रिया जो दर होती है वो रात में ज़्यादा होती है, दिन में ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिन में। ठीक, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो। इंग्लिश में इसे बोन मैरो भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोन अस्थि मज्जा। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी। अगला सवाल है, पौधों में जड़ों से तनों तक जल ऊपर चढ़ने के कारण कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि केशिक तत्व भी होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कहते हैं, और जाइलम भी होता है। तो ये सारी प्रक्रिया पौधों के अंदर होती है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन दर किस अवस्था में बढ़ जाती है? मानव शरीर में श्वसन दर किस अवस्था में बढ़ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यायाम के समय। जब मानव मानव मनुष्य जो व्यायाम करता है, व्यायाम करते समय मानव में जो श्वसन दर होती हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। श्वसन दर यानी सांस, जल्दी जल्दी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो जल्दी जल्दी व्यायाम के समय होती है, एक्सरसाइज के समय होती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये है, पौधों में क्लोरोफिल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जो क्लोरोफिल है मुख्य रूप से वो पाया जाता है पत्तों में, क्योंकि कहीं हरी होती हैं पौधे में, पौधों को ज़्यादा होती ही नहीं है। क्लोरोफिल के ही वजह से पौधे हरे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त को जो फिल्टर करता है वो कौन करता है, कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुर्दा। गुर्दे में ही रक्त का फिल्टर होता है, गंदा खून साफ खून ये गुर्दे में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुर्दा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, फूलों वाले पौधों में फल का निर्माण किस भाग में होता है? फूलों वाले पौधों में फल का जो निर्माण होता है वो किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंडाशय में निर्माण होता है उनका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कोशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु मानव शरीर के अंदर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये है, विटामिन ए का मुख्य विटामिन ए का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गाजर। गाजर के अंदर जो है विटामिन ए होता है, उसे खाने से मानव शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होती है। गाजर खाया करो। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में भोजन नली को क्या कहते हैं? यानी फूड लाइन जो होती है मानव शरीर में उसे बोलते हैं ग्रास नली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रास नली। अगला सवाल है, बीज के अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? बीज के अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि जल, वायु, आप, तो एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ये सभी चीज़ें चाहिए बीज के अंकुरण के लिए।
जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, ताप भी चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि त्वचा, स्किन, खाल। खाल जी, स्किन, त्वचा। मानव त्वचा मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पौधे जब भोजन बनाते हैं तो अपने अपने अंदर ही वो किस प्रक्रिया के कारण, किस प्रक्रिया के उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों में भोजन बनता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, मानव में स्वाद का अनुभव किस अंग के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा अब आगे आ गया ये, कोई बात नहीं, लेकिन हम अब भी पढ़ लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीभ। जीभ से ही स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल ये है, बल बराबर क्या होता है? ये इसका सूत्र पूछना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में लगभग वो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 × 10⁻⁰मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दाब। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल, बल भाग क्षेत्रफल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती हैं? ध्वनि तरंगे जो हैं वो किस माध्यम में नहीं चलती हैं? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आभासी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आभासी। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, गति का एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक जो होता है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। एसआई मात्रक होता है गति का। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वी गुना आई। वी गुना आई, इसका सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियमन न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल यह है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। अगला सवाल ये रहा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? दोस्तों ये वाला सवाल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये ज़्यादातर बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, NaHCO3। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है ऑप्शन बी, SO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SO2। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, नमक का pH मान कितना होता है? नमक का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। ठीक है, अगला सवाल है, सोडियम किस वर्ग का तत्व है? सोडियम किस वर्ग का तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धातु जो है सोडियम का वर्ग होता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, धातु में कौन सा प्रोटीन होता है? धातु सॉरी दूध में सॉरी 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 दूध है सॉरी दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध के में। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण के द्वारा लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, 1 किलोवाट में कितनी ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में होती है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात है, यानी कि 3.6 गुणा 10 की घात 6। 1 किलोवाट में इतनी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कूलॉम। आवेश की एसआई इकाई होती है कूलॉम। अगला सवाल ये रहा, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है आयाम पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयाम। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केल्विन। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन। अगला सवाल ये है, चूने का पानी किससे दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो होता है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CO2 से। चूने का पानी दूधिया जैसा हो जाता है CO2 से। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? pH मान 7 से कम होने पर जो विलयन है वो कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अम्लीय हो जाता है विलयन।
ठीक है, चलो अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, कांच का मुख्य घटक क्या है? कांच का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि SiO2। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, धातु का गुण कौन सा होता है? धातु का गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, यानी कि चमकीला। धातु जो होता है वो चमकीला होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट। ऊर्जा ना नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। और इसके ऑप्शन भी और बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऊर्जा नष्ट होती है, नहीं। ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं होती है, नहीं। ऊर्जा समाप्त की जा सकती है, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो ये नष्ट होती है और ना ही ये उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओम। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। चलो अगला सवाल ये रहा, बल की दिशा बदलने से क्या होता है? बल की दिशा बदलने से क्या होता है? बल की यदि को दिशा बदल दी जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेग। इसके वेग में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेग। अगला सवाल है, CO2 कैसी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अम्लीय है। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत धारा का प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था? विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओस्टेड ने। ठीक, चलो अगला सवाल है, उत्तल लेंस का उपयोग किस रोग को ठीक करने में किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो किस रोग को ठीक करने में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया नाम की एक बीमारी होती है, उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जड़त्व से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल ये है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की पिच जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आवृत्ति पर। ठीक है, अगला सवाल है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी, NH3। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। अगला सवाल है, धातुओं का सामान्य गुण कितना सॉरी धातुओं का सामान्य गुण कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तन्यता। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को इस रंग में बदल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है वो किसने की थी?
ये की थी न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन। अगला सवाल ये है, अगला सवाल पढ़ते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण क्या कहलाता है? तो ये क्या इसका ये सूत्र है ऑप्शन बी यानी कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, समीकरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, किस दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तल दर्पण बनता है हमेशा। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ऊष्मा का संचार निर्वात में किस विधि से होता है? ऊष्मा का संचार निर्वात किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विकिरण विधि से होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, विद्युत बल किस कार्य पर कार्य सॉरी विद्युत बल किस पर कार्य करता है? विद्युत बल जो होता है वो किस पर कार्य करता है? तो ये करता है आवेश पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवेश। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोडियम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, भोजन में ऊर्जा किस तत्व से मिलती है? भोजन में जो ऊर्जा मिलती है वो किस तत्व से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट तत्व से मिलती है भोजन में ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि H2O2। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अगर यानी कि जैसे कि दूध है, अगर दूध से दही बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा दूध जो है दही में बदलता है। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अगला सवाल ये है, जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaSO4.2H2O। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। अगला सवाल है, एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 किलोग्राम पर 1 किलो, हाँ 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन बल के बराबर होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, किस तापमान पर केल्विन और कैल्शियम समान होता है? यानी कि किस तापमान पर केल्विन और सेल्सियम समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि -273.15 तापमान पर केल्विन और सेल्सियस समान होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा यंत्र करने का जो यंत्र होता है कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, मोटर होता है, रजिस्टर होता है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जनरेटर। ट्रांसफार्म से नहीं होता है, ट्रांसफार्मर को जनरेटर ही प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही विद्युत धारा जो उत्पन्न करने जो यंत्र होता है वो जनरेटर होता है। ट्रांसफर एक अलग चीज़ होती है, ट्रांस जनरेटर एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस्म होती है?
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6। अगला सवाल यह है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला सवाल है, क्षार का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? क्षार का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम किसे कहते हैं? क्या होता है पेट्रोलियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काला सोना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है CO2 गैस। ठीक है, चलो अगला सवाल है, दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रफल घटाना चाहिए। क्षेत्रफल को घटाना चाहिए दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल है, साधारण पेंडुलम की समयावधि किस पर निर्भर नहीं करती है? साधारण पेंडुलम की समयावधि जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सब पर करती है, लंबाई पर करती है, गुरुत्व पर करती है और स्थान पर करती है, सिर्फ द्रव्यमान पर नहीं करती है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, विद्युत चुंबक का कोर किस धातु का बनाया जाता है? विद्युत चुंबक का जो कोर है वो किस धातु का बनाया जाता है? इसे बनाया जाता है नरम लोहे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नरम लोहा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा मापी जाती है? किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऊर्जा मीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, कार्य शून्य कब होता है? कार्य जो शून्य होता है वो कब होता है? कार्य जब कोई हम काम कार्य करते हैं वो जीरो हो जाता है, वो कब होता है, किस अवस्था में होता है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, कास्टिक पोटाश का सूत्र क्या है? कास्टिक पोटाश का सूत्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि KOH, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा, बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, पानी का उबलांक कितना होता है? पानी का उबलांक यानी वो कितना तापमान हो तब उसे उबालना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। लो अगला सवाल ये है, कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नीचे है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल ये रहा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? यह बनता है नमक और जल। इसका सही आंसर हो जाएगा नमक और जल। अगला क्वेश्चन है,
ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट हर्ट्ज, KWH। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, सरल मशीनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरल मशीनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है कार्य आसान करना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्य को आसान बनाना, किसी भी काम को आसान बनाना। सरल सरल जो नॉर्मल मशीनें घरों में यूज़ होती है, घरों में, खेतों में, वो कार्य को आसान बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है वो किसने खोजा था? ये खोजा था फैराडे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फैराडे। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू होता है? ओम का नियम किस पर लागू होता है? ये होता है केवल धातुओं पर लागू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल धातुओं पर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ऊष्मा इंजन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ऊष्मा इंजन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा इंजन जो है ना, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ये सूत्र बहुत ही कितनी बार बहुत ही पूछा है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सबसे भारी गैस होती है क्लोरीन, और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और सबसे भारी गैस होती है क्लोरीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरीन। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? यानी कि लोहे पर अगर जंग लगना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पानी और ऑक्सीजन। पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तभी लोहे पर जंग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, साबुन का झाग किस में अच्छा बनता है? साबुन का जो झाग है किस जल में सबसे अधिक बनता है, किस कैसे पानी में सबसे ज़्यादा झाग बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मृदु जल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? आवर्त सारणी में जो धातुएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाईं ओर। अब आवर्त सारणी में जो है वो धातुएं जो पाई जाती हैं वो बाईं ओर पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं? वोल्टेज किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत दाब को वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, किसी यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा जो होती है उसे किसी यंत्र के द्वारा नापा जाता है, वो नापा जाता है एमीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला सवाल है, ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी कि ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 17 मीटर। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज जो है वो किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीन सीसा मिश्र धातु से बना होता है, तीन और सीसा से बना होता है फ्यूज। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, किस प्रकार की ऊर्जा में परमाणु नाभिक शामिल होता है?
किसी प्रकार की ऊर्जा में परमाणु नाभिक शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु नाभिक शामिल होता है। ठीक है, अगला सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में अम्ल पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलो इस अगला सवाल है, दही में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है वो जो उस अम्ल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है, तो सही आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाशिंग सोडा। सही आंसर इसका हो जाएगा वाशिंग सोडा। अगला सवाल है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट। सल्फर नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। चलो अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि NH4Cl। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक्ति। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, विद्युत बल किस नियम पर आधारित है? विद्युत बल जो है वो किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कूलॉम पर। कूलॉम का एक नियम है जो जिस पर विद्युत बल आधारित होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस का जो ऐसा ही मात्रक होता है उसे बोलते हैं डायोप्टर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायोप्टर। अगला सवाल ये है, किस ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं? किस ऊर्जा को नवीकरणीय सॉरी किस ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, और आज का ये हमारा आखिरी सवाल है, और ये भी इसे देखते हैं क्या है, सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है? सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर